नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं एक बहुत ही सुंदर भगवान शिव के गण नंदी की कहानी। नंदी किस तरह भगवान शिव के गण बने, तो सुनिए। कहानी इस प्रकार है। शिलाधर नामक एक ऋषि भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। कई वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और शिलाधर के सामने प्रकट होकर बोले कि मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांगो। तब उसने पुत्र होने का वरदान मांगा। अतः शंकर जी उसे पुत्र होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिलाधर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। अगले दिन शिलाधर खेत में गया और वहां उसे एक नवजात बालक पड़ा हुआ मिला। उस बालक में सूर्य के समान तेज था। उसने उस बालक को उठाया और अपने घर ले आया। बालक का नाम नंदी रखा गया। शिलाधर बड़े प्यार से उसका पालन करने लगा। नंदी बहुत ही तेज बुद्धि का था। शिलाधर को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। बालक कुछ बड़ा हुआ तब एक दिन दो ऋषि मित्रा और वरुण शिलाधर के घर आए। वे कुछ दिन वहां पर रुकने वाले थे। शिलाधर ने उनकी सेवा का काम नंदी को सौंपते हुए कहा कि देखो बेटा, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नंदी ने खूब मन लगाकर ऋषियों की सेवा की। कुछ दिन के पश्चात जब वह जाने लगे तो शिलाधर ने अपने और बेटे नंदी के लिए उन ऋषियों से आशीर्वाद मांगा। तब उन दोनों ने शिलाधर से कहा कि सुखी और दीर्घायु हो। जब नंदी ने आशीर्वाद के लिए उन्हें प्रणाम किया तो वे कुछ चुप हो गए और गंभीर स्वर में बोले कि नंदी, अपने पिता और गुरु को खुश रखना और उनका ख्याल रखना। शिलाधर को ऋषियों की इस बात पर हैरानी हुई और वह उन ऋषियों के साथ घर से बाहर गया और हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगा कि क्या बात है, आप नंदी को आशीर्वाद देते हुए कुछ गंभीर और उदास थे। कृपया मुझे भी बताएं, क्या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है। तब उन ऋषियों ने कहा कि हम नंदी को लंबी आयु का आशीर्वाद नहीं दे सकते। हमें दुख है कि यह समाचार हम आपको दे रहे हैं। बालक की आयु कम है। इतना कहकर वह दोनों ऋषि वहां से चले गए। शिलाधर उदास मन से घर के अंदर आ गया। पिता को उदास देखकर नंदी ने इसका कारण पूछा, परंतु वह बालक को कुछ बताना नहीं चाहता था। नंदी के जिद करने पर उसे पूरी बात बतानी पड़ी। यह सुनकर बालक नंदी हंसने लगा और बोला कि पिताजी, मैंने सुना है कि शंकर भगवान ने खुद आपको दर्शन दिए थे। जब हमारे साथ भगवान भोलेनाथ खुद हैं तो हमें किस बात का डर है। अगर हम मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे तो वह अवश्य ही हमारी सुनेंगे। वह बहुत ही शक्तिशाली हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह मेरा भाग्य अवश्य बदल देंगे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने में सफल हो जाऊं। शिलाधर ने नंदी को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। तब नंदी ने कुछ समय पानी में खड़े रहकर तप किया और फिर नदी के समीप एकांत स्थान देखकर तप करने लगा। नंदी की यह कठोर तपस्या देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। नंदी भगवान शिव की सुंदरता देखता ही रह गया। खुशी के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह मन में सोचने लगा कि कितना अच्छा हो अगर मैं हमेशा के लिए भगवान शिव का वाहन बन जाऊं और सदा भगवान के साथ ही रहूं। भोले शंकर ने नंदी के मन की बात सुन ली और हंसकर बोले कि ठीक है नंदी, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। आज से तुम्हारा मुख बैल के समान हो जाएगा और तुम मेरे प्रमुख गण बनोगे। तब से नंदी भगवान शिव का वाहन बने और सभी गणों के नायक कहलाए। बोलिए नंदी जी महाराज की जय।
भगवान भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।